Welcome back to all. Good afternoon. Hope all are you fine at your home. So good afternoon again. Okay, good afternoon all. So आज का लेक्चर हमारा डाउट सेशन है या फिर आप कहें रिवीजन है ब्लूम टेक्सोनॉमी का। अभी तक हमारे 3 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी पर। तो जिन भी बच्चों को आज अभी तक पिछली क्लासेस में डाउट था वो डाउट आज हम क्लियर करेंगे। आज हम शुरू से देखेंगे, टोटल रिवीजन करेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी का। तो जिसको भी कोई डाउट है वो मैक्सिमम आज आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे मैक्सिमम बच्चे काफ़ी परफेक्ट हो चुके हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी में। नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा डाउट है, कोई परेशानी होगी इसमें। बट फिर भी कई बच्चों के जो डाउट था कि कॉग्निटिव डोमेन रिपीट कर दिया जाए, किसी ने कहा है अफेक्टिव डोमेन करवाए, किसी ने कहा है साइकोमोटर डोमेन करवाए, तो किसी ने कहा है कि चार्ट करवाना है। पिछली क्लास में चार्ट हम अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाए थे बिकॉज ब्लर स्क्रीन आपको शो हो रही थी, आपको पिक्चर नहीं विजिबल थी अच्छे से। तो वो चार्ट आज हम फिर से डिस्कस करेंगे और पहले हम रिवीजन करेंगे शुरू से ब्लूम टेक्सोनॉमी को एक बार फिर से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जो रिवीजन है। बीच बीच में आपसे क्वेश्चन भी कर लूँगी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कोई अगर डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956। ब्लूम टेक्सोनॉमी को इन्वेंट कब किया गया है? 1956 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाएगा आपको, इस बात को आपको भूलना नहीं है। ठीक है, किसने इन्वेंट किया था? बाय बेंजामिन ब्लूम, जो कि कौन थे? एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, इनका जो मेन मकसद था कि जो हमारी थिंकिंग लेवल है, जो हमारी टीचिंग है, जो एक टीचर है अपने स्टूडेंट को लोअर लेवल से हाई लेवल तक ले जा सके, उसकी टीचिंग को, उसकी लर्निंग को, उसकी जो लर्निंग का जो आप कह सकते हैं एक तरीका है, उसे लोअर लेवल से हायर लेवल तक ले जाया जा सके। ब्लूम टेक्सोनॉमी में ये बताया गया है। उसके लिए आपको लेवल्स दिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स दिए गए हैं लर्निंग के, जिसमें मैं ये बताया गया कि इन तीनों डोमेन में से आप कोई भी डोमेन अपनी लर्निंग के लिए अडेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि ब्लूम टेक्सोनॉमी के डोमेन्स के नेम बताएं। फर्स्ट वन डोमेन कौन सा है, सेकेंड वन डोमेन कौन सा है और थर्ड डोमेन कौन सा है, विद नेम बताए। साथ में उनमें कितने टोटल लेवल है, लेवल्स भी बताए कितने लेवल है। लेवल्स का नेम नहीं बताए, सिर्फ लेवल बताए कितने लेवल है। ठीक है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में कितने डोमेन है, कितने लर्निंग डोमेन है, उनके नेम्स बताएं। ठीक है, आपके लिए मैं टाइम देती हूँ, कमेंट कीजिए। ओके, गुड। ब्लूम टेक्सोनॉमी में टोटल 3 डोमेन है, 3 लर्निंग डोमेन्स है। ठीक है, कितने डोमेन्स है? 3 लर्निंग डोमेन्स है। ठीक है, फर्स्ट डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड डोमेन है अफेक्टिव डोमेन, थर्ड डोमेन है साइकोमोटर डोमेन। राइट, 3 hierarchical models used to classify learning objective in complexity to specificity, मतलब कि जटिलता से स्पष्टता की ओर ले जाना इन तीनों डोमेन का मकसद है। ठीक है, फर्स्ट डोमेन कौन सा है? कॉग्निटिव अफेक्टिव देन डोमेन, कैप, CAP याद रखिए।
लर्निंग के 3 डोमेन है कैप, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ठीक है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर कितने डोमेन्स है? 3 डोमेन्स है। नेक्स्ट बताइए, कॉग्निटिव डोमेन्स में कितने लेवल है? कॉग्निटिव डोमेन में 6 लेवल है, अफेक्टिव डोमेन में 5 लेवल्स है, साइकोमोटर डोमेन में अगेन 6 लेवल है। हमारी जो टेक्स्ट बुक है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग साइकोमोटर डोमेन्स में 6 लेवल बताए गए हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर 7 भी बताए गए हैं, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 6 लेवल्स हमें बताए गए हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, कॉग्निटिव डोमेन को कब सामने लाया गया है, मतलब कि कब प्रतिपादित किया गया है कॉग्निटिव डोमेन को, और इसे कब रिवाइज किया गया है कॉग्निटिव डोमेन को। कमेंट में बताइए कॉग्निटिव डोमेन को कब प्रतिपादित किया गया है और इसे कब फिर से रिवाइज किया गया है। ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। कॉग्निटिव डोमेन को प्रतिपादित कब किया गया है, लागू कब किया गया है कॉग्निटिव डोमेन को? 1956 में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? अभी भी बताया है आपको, ब्लूम्स के द्वारा, बेंजामिन ब्लूम के द्वारा। और कॉग्निटिव डोमेन को रिवाइज कब किया गया है? 2001 में। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन को रिवाइज किया गया है 2001 में, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट बताइए, अफेक्टिव डोमेन को कब लागू किया गया है? ओके, गुड। अफेक्टिव डोमेन को 1973 में लागू किया गया है। ठीक है, 1973 ब्लूम्स और कर्थवोल के द्वारा। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन 1973। नेक्स्ट बताइए, साइकोमोटर डोमेन को कब लागू किया गया? साइकोमोटर डोमेन को का दूसरा क्या नेम है, ये भी बताइए। साइकोमोटर डोमेन का दूसरा क्या नेम है और इसे कब प्रतिपादित किया गया है? ओके, वेरी गुड। साइकोमोटर डोमेन को 1972 में इन्वेंट किया गया है, किसके द्वारा? सिम्पसन के द्वारा। और साइकोमोटर डोमेन को सिम्पसन टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है, और साइकोमोटर डोमेन में कितने लेवल्स है? नेम भी बताइए सारे लेवल्स के, जितने भी साइकोमोटर डोमेन में लेवल है। साइकोमोटर डोमेन में कितने लेवल है विद नेम ऑर्डर में बताइए। ओके, साइकोमोटर डोमेन्स में टोटल 6 लेवल्स है। ठीक है, जिन्हें नहीं पता है वो भी सुन लीजिए। साइकोमोटर डोमेन में 6 लेवल है। फर्स्ट वन इज परसेप्शन, सेकंड वन इज गाइडेड रिस्पॉन्स, थर्ड वन इज मैकेनिज्म, फोर्थ वन इज कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स, नेक्स्ट है अडेप्शन, देन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कितने लेवल हुए? 6 लेवल, राइट। ओके, नेक्स्ट चलिए।
ओके, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था ब्लूम टेक्सोनॉमी पर, वो हमारा डिपेंड था किस पर, कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। ये सब हमने किस में पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहला चेंज जो किया गया है वो था टर्मिनोलॉजी चेंज, मतलब कि शब्दावली में चेंज जो हुआ है, नेम जो चेंज किए गए हैं वो। तो पहला चेंज क्या किया है, नाउन टू वर्ब। नाउन वर्ड से ओल्ड टेक्सोनॉमी में जिन्हें वर्ब में चेंज किया गया है, वर्ब वर्ड में, एक्शन वर्ड में चेंज किया गया है, ठीक है। सेकंड कौन सा चेंज था, स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज में क्या था कि जो ओल्ड टेक्सोनॉमी थी वो सिंगल डायमेंशन थी, ठीक है। उसमें केवल डोमेन्स बताए गए थे, उसमें आपको जो दूसरी डायमेंशन थी, द्वि डायमेंशन को क्या बोलेंगे, विमांकन, है ना, द्वितीय विमांकन नहीं था। मतलब कि जो रिवाइज टेक्सोनॉमी है, आरबीटी है, उसमें क्या बताया गया है, उसमें नॉलेज भी दी गई है, ठीक है, कि कहाँ पर कौन सी नॉलेज आपकी लाइज करती है, किस लेवल में, ठीक है। तो ये चेंज किए गए थे ब्लूम टेक्सोनॉमी में, हमने ये थोरोली पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में। आप फर्स्ट लेक्चर भी देख सकते हैं, अगर आपने देख लिया है, सुना है, तो हम तो आज रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन ही देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो पहले मैं बताती हूँ, नाउन टू वर्ब हमने पहले भी पढ़ा है। आपके लिए मैं फिर से बता दूँ कि डायमेंशनल में कैसा चेंज किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर आपको क्लियर नहीं है मैं जूम करती हूँ, रुकिए। ये देखिए, ये सिंगल डायमेंशन जो यहाँ पर दिया है, द कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन, ये पहले था ओल्ड टेक्सोनॉमी में, ये सब बताया गया था ये, ठीक है। सेकंड डायमेंशन कौन सी है, सेकंड डायमेंशन है नॉलेज डायमेंशन, ठीक है, जो कि आरबीटी में बताया गया है, रिवाइज टेक्सोनॉमी में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले क्या बताया गया है कि नॉलेज को कितनी कैटेगरी में दिया गया है, यहाँ पर 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है नॉलेज को। नॉलेज की 4 डायमेंशन दी गई है, ठीक है। फर्स्ट नॉलेज है फैक्चुअल नॉलेज, कि आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है कंसेप्चुअल नॉलेज, कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसीजर, कि कैसे इलेबोरेट करना है, किस चीज़ को कैसे करना है, हाउ टू डू, इसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, जिसमें आपको क्या बताया जाता है कि अपनी इंद्रियों को साथ में लेकर आपको कैसे अपने काम पर फोकस करना है, ठीक है। अपनी जो सेंसेशन है, अपनी जो फीलिंग्स है, उन सभी को साथ में लेकर आपको कैसे काम करना है, वो आपको मेटाकॉग्निटिव नॉलेज बताती है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं, ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जब आप बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तब आपको क्या करना है, ये सभी वर्ड यूज़ करने हैं। जहाँ पर आप बच्चों को फैक्ट्स दे रहे हैं, जैसे डेफिनेशन बता रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट डेट्स बता रहे हैं, कोई टोटल, जैसे अभी आपके कॉग्निटिव लेवल चल रहा है, तो आप बता रहे कि इसमें टोटल 6 लेवल है, तो आप क्या कहेंगे, लिस्ट द लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पर आप फैक्चुअल नॉलेज को दे रहे हैं और रिमेंबर में पहुँचे हैं, आपका पहला पायदान है, बिल्कुल बेसिक पायदान है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में अपने क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करना है, दैट इज़ अ लिस्ट, ठीक है। अब आप समझ चुका है आपका बच्चा, तो अब आप उसे क्या कहेंगे, पहले आपने उसे बता दिया है कि आप लर्न करें, अब आप क्या कह रहे हैं कि आप समझे, आप कहेंगे समराइज द लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या बताएंगे कि क्लासीफाई द लेवल्स ऑफ डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, टोटली आपको इलेबोरेट करके बताएगा लेवल्स को, कि फर्स्ट लेवल में क्या बताया जाता है, सेकंड लेवल किस पे बेस है, थर्ड लेवल क्या है, फोर्थ क्या है, इसी तरह से बताएगा, ठीक है। ये क्या है, फैक्चुअल नॉलेज में जो आपके की वर्ड्स यूज़ होंगे, यहाँ पर वो सभी वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। जब आप कंसेप्चुअल नॉलेज दे रहे हैं, कंसेप्ट बता रहे हैं, तब आपके कौन से की वर्ड्स यूज़ होंगे, वो यहाँ पर देखिए, डिस्क्राइब दिया है, देन इंटरप्रेट है,
एक्सपेरिमेंट है, अप्लाई में तो एक्सपेरिमेंट होगा, एनालाइज में क्या करना है आपको, एक्सप्लेन करना है। एनालाइज में क्या करें आप, पूरा एनालाइज कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं जितना भी आपने किया है, ठीक है। इवेल्युएट में पूरी आप जांच पड़ताल कर रहे हैं, ठीक है। देन देखिए क्रिएट में क्या है, प्लान आपका यूज होगा। प्लान में क्या है कि आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें न्यू टेक्निक को, न्यू मॉडल को कैसे तैयार करना है। तो यहाँ पर आपका कीवर्ड क्या यूज़ होगा, यहाँ पर आपका कीवर्ड यूज़ होगा प्लान, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसीजर नॉलेज दे रहे हैं, तो ये सभी आपके जैसे आप प्रोसीजर नॉलेज आप दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रोसीजर नॉलेज में क्या होता है कि हाउ टू डू, यहाँ पर देखिए कि आपको कैलकुलेट कैसे करना है, प्रिडिक्ट कैसे करना है, टेबुलेट आप कैसे करेंगे, दो मतलब कि यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आप ओल्ड मॉडल ले ले कॉग्निटिव डोमेन का, न्यू मॉडल ले ले, तो आप बताएंगे कि इन दोनों में क्या डिफ्रेंशिएट है, कैसे कंपोज करना है, ये सभी आपके किस में आएंगे, हाउ टू डू में, कि क्या चीज़ कैसे करनी है, वो सब कौन सी नॉलेज है, प्रोसीजर नॉलेज। उसके लिए उसको इलेबोरेट करने के लिए, उसे बताने के लिए आपके कीवर्ड्स ये सभी यूज़ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेटाकॉग्निटिव नॉलेज क्या थी कि एक बच्चा अपने जो कोर्स है उसमें अपने जो इंद्रियां है उसे साथ लेकर अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को कंबाइन करके उनकी हेल्प्स लेकर, ऐसा नहीं कि अपने मन की वजह से भटक जाए, ये नहीं होगा इस लेवल में। इस नॉलेज में क्या बताया जा रहा है कि आप इनकी हेल्प से अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज में ये बताया, ठीक है। तो जब आप इस स्टेप पे पहुंच गए, ये हायर लेवल है, तो आपको क्या करना है, ये सभी आपके हायर लेवल में आपके ऑब्जेक्ट्स में वर्ड यूज होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए अप्रोप्रिएट, यूज, एग्जीक्यूट, कंस्ट्रक्ट, अचीव, ये सभी आपके कीवर्ड्स ऑब्जेक्टिव में यूज होंगे। एक्शन वर्ड ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव में यूज होंगे, ठीक है। ओके तो कॉग्निटिव डोमेन का हमने क्या देखा कि जो हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था, फर्स्ट चेंज उसमें टर्मिनोलॉजी चेंज था, सेकंड जो चेंज था वो स्ट्रक्चरल चेंज था। ये जो यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है, ये जो यहाँ पर नॉलेज डायमेंशन है ये आपका रिवाइज टेक्सोनॉमी में बताया गया, ये सभी आपको आरबीटी में दिया गया है, ठीक है। और जो यहाँ पर ये चेंज है, यहाँ पर जो ये सभी दिया गया है, ये सभी किस में था, ये आपकी ओल्ड टेक्सोनॉमी में था, ये सभी आपको ओल्ड टेक्सोनॉमी में दिया गया था, ठीक है। ये जो आपको आरबीटी में दिया गया था वो नॉलेज डायमेंशन है, ये आपकी रिवाइज टेक्सोनॉमी में दी गई है, ठीक है। ये फर्स्ट डायमेंशन है जो कि ओल्ड में दी गई है, जबकि जो न्यू डायमेंशन है वो ये है, सेकेंड डायमेंशन आपकी नॉलेज है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये 2 डायमेंशनल है आरबीटी, और जो ओल्ड वर्जन था कॉग्निटिव डोमेन का वो सिंगल डायमेंशन था, ठीक है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राइट, ओके। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा शुरू होता है कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन को जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसी समय जब आपकी जो बुक है ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956 में प्रतिपादित की गई, ठीक है। उस समय क्या हुआ कि जब आपकी बुक ये प्रतिपादित हुई उस समय 3 डोमेन, लर्निंग डोमेन 3 बताए गए। फर्स्ट डोमेन कॉग्निटिव डोमेन बताया गया, सेकंड डोमेन आपका अफेक्टिव डोमेन बताया गया, एंड लास्ट वन आपको साइकोमोटर बताया गया। जिसमें कि क्या हुआ कि कॉग्निटिव डोमेन को इलेबोरेट 1956 में कर दिया गया था, मतलब कि सबके सामने बुक को इन्वेंट किया गया था, पब्लिश कर दिया गया था कॉग्निटिव डोमेन को, ठीक है। तो जो बाकी डोमेन है उन्हें बाकी बाद में इन्वेंट किया गया है, ठीक है। तो अगर आपसे सेपरेटली पूछा जाए कि कॉग्निटिव डोमेन को कब इन्वेंट किया गया है, तो 1956 में किया गया है, ठीक है। तो देखिए जो कॉग्निटिव डोमेन है वो आपकी मेंटल एबिलिटी पर बेस्ड है, ठीक है।
आपके जो आपकी मेंटल स्किल है, एबिलिटी है, आप कितनी तेज़ी से कुछ सीखते हैं, कितनी तेज़ी से कुछ भी अचीव कर लेते हैं। क्या होता है कि क्लास में जो टीचर बता रहा है, कुछ बच्चे एकदम से कैच कर लेते हैं कि टीचर ने क्या बताया है। कुछ बच्चे कैसे होते हैं, कैच नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि टीचर क्या बता रहा है। वो सब क्या है, आपकी मेंटलिटी है, ठीक है। आपका बौद्धिक विकास कितना है, बौद्धिकता पर आधारित है आपका कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। तो देखिए कॉग्निटिव डोमेन में 6 लेवल है और इसे 1956 में किया गया है, किसके द्वारा, ब्लूम्स के द्वारा। तो टोटल इसमें कितने लेवल है, 6 लेवल है। अब आपको क्या करना है, आपको ओल्ड और न्यू लेवल मुझे बताने हैं कि ओल्ड के भी ऑर्डर वाइज बताइए, ठीक है। ओल्ड में फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्या है। देन आरबीटी में 1 to 6 आपको ऑर्डर वाइज मुझे बताना है कॉग्निटिव डोमेन को, ठीक है। तो शुरू हो जाइए, कमेंट में बताइए सभी। ओके, तो आपका टाइम अप होता है। मैक्सिमम बच्चे जो है सही आंसर करते हैं। आपको अगर कन्फ्यूज़न अभी भी होगी तो आपको किस में होगी, आपको हो सकती है कि किसे किस में चेंज किया गया है, ठीक है। तो आपके रिवीजन के लिए फिर से मैं बता देती हूँ कि किसे किस में चेंज किया गया है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, 56 में कॉग्निटिव डोमेन यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी प्रतिपादित हुई है। उस समय क्या था, ये देखिए, उस समय ये आपके पास ब्लूम टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन बताया गया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप नॉलेज था, नॉलेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपके पास नॉलेज था। सेकंड स्टेप आपके पास कॉम्प्रिहेंशन था, ठीक है। नॉलेज का मतलब क्या था कि आपको बेसिक ज्ञान लेना है। आफ्टर दैट आपको जो ज्ञान मिला उसे आपको समझना है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंड करना। आफ्टर दैट जितना भी आपने समझा, जितना भी आपने लर्न किया, अब आपको उसे अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई कर लिया आपने, एक न्यू सांचे में अप्लाई करना है, ठीक है। आफ्टर दैट एनालाइज, अब आपको उसे खोजबीन करनी है, उसे तोड़ना है, जोड़ना है, खुद प्रैक्टिस करनी है कि आप उसे अच्छे से खुद से क्रिएट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सिंथेसिस में क्या होगा कि आप काफ़ी हद तक पहुंच जाएंगे क्रिएट करने पर, एक न्यू मॉडल क्रिएट करने में। आफ्टर दैट आपने क्रिएट कर लिया, उसके बाद ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ओल्ड वर्जन में क्या बताया कि आप क्रिएट कर चुके हैं, अब आप उसे इवेल्युएट कीजिए, ठीक है। तो जो ब्लूम थे उन्होंने खुद आशंका जताई कि हमें भी क्या लग रहा था उन्हें कि क्रिएट करने के बाद इवेल्युएट नहीं हो पाएगा, अगर हो भी पाएगा तो भी ये जटिल है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो शिष्य थे उन्होंने 2001 में टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया। तो उन्होंने 5 चिन्हों पर चलते हुए ब्लूम के उन्होंने क्या किया, 2 स्टेप को, लास्ट के आखिर के स्टेप को चेंज किया, ठीक है। सिंथेसिस जो क्रिएट था, क्रिएट को उन्होंने फाइनल स्टेप रख दिया। क्यों कि टोटली आप इवेल्युएट करके, जांच पड़ताल पूरा करके, जो भी पॉजिटिव है, जो भी इफ़ेक्टिव है उन्हें ऐड करके, जो हानिकारक तथ्य है उनको नेग्लेक्ट करके एक न्यू स्किल, न्यू मॉडल, न्यू टेक्निक को तैयार करना सिखाया यहाँ पर क्रिएट में, ठीक है। तो देखिए नॉलेज का क्या मतलब था कि आपको बेसिक ज्ञान लेना है, ठीक है। नॉलेज का मतलब था कि आपको बेसिक आ जाए। सेम यहीं पर वो है कि आपको बेसिक करना है, उसे याद करने की कोशिश करनी है आपको रिमेंबर में, ठीक है। रिमेंबर का मतलब क्या है, याद करना, जबकि नॉलेज का क्या मतलब है, ज्ञान। ज्ञान कौन सा वर्ड है, संज्ञा वर्ड है, जबकि वर्ब कौन सा वर्ड है, सॉरी रिमेंबर कौन सा वर्ड है, वर्ब वर्ड है, याद करना, जिसमें कि क्या बताया जा रहा है, एक्शन बताया जा रहा है। यहाँ पर जैसे मैं बताऊँ,
आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या है, आप एक्शन ले रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है। तो इसीलिए जो नाउन वर्ड थे उन्हें एक्शन वर्ड में चेंज किया गया, ठीक है, ताकि आप अच्छे से उसे समझ भी पाए कि आप यहाँ पर रिमेंबर करना है, आपको याद करना है, आपको आफ्टर दैट आपको समझना है। जो भी आपने याद किया अब उसे आपको समझना है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने सारे स्टेप रिमेंबर कर लिए, ठीक है। आपने अदरवाइज लोअर टू बॉटम आपने लर्न कर लिया कि फर्स्ट स्टेप रिमेंबर है, देन आंख बंद करके आपने याद कर लिया कि फर्स्ट स्टेप रिमेंबर है, देन अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट, क्रिएट, ठीक है। अब आपने दोनों में याद करने की कोशिश की जब, ठीक है, मैंने बताया कि ओल्ड वर्जन है ये न्यू वर्जन है, आपने दोनों को याद करने की कोशिश की तो क्या कन्फ्यूज़न होती चलिए आपको। आप यहाँ तक तो बिल्कुल सही पढ़ रहे थे कि एनालाइज के इस बाद एनालाइज चीज़ को एनालाइज में चेंज किया गया। जब यहाँ आप सिंथेसिस में पहुँचे तो अब सिंथेसिस को इवेल्युएट में कंफ्यूज हो रही थी, आपको ये ऑर्डर दोनों के याद नहीं हो रहे थे। कौन से स्टेप में, कि अभी आप कौन से स्टेप में खुद को पहुँचे थे, रिमेंबर स्टेप में। जब आप अंडरस्टैंड में आए, आपने इन्हें लर्न कर लिया कि यहाँ पर कितने 6 ऑर्डर है और कैसे कैसे बढ़ रहे हैं, पहले आपने जस्ट रिमेंबर किया। आफ्टर दैट आपने क्या किया, अंडरस्टैंड। जब आप यहाँ पहुँचे कि जब आपने समझने की कोशिश कहाँ की, यहाँ पर, तो आपको पता चला कि मुझे यहाँ लर्न नहीं हो पा रहा है, तब आपने क्या सोचा कि मैं इसे समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसलिए आपने समझ लिया कि सिंथेसिस को आपने सर्च किया कि सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस की थ्योरी क्या है। तब आपको क्या पता चला कि सिंथेसिस का मतलब तो क्रिएट करना है। तब आप क्या कहेंगे कि ये क्या बात है, ओल्ड वर्जन में ये सेकंड लास्ट है और रिवाइज्ड वर्जन में ये टॉप पर क्यों रखा है। तब आपने फिर समझा कि ये सिंथेसिस को टॉप पर क्यों रखा गया है, ठीक है। ये आप अप्लाई स्टेप में पहुंच गए, ठीक है। आप अप्लाई स्टेप में पहुंच गए जहाँ पर आपने खुद रिसर्च की कि सिंथेसिस को यहाँ पर क्यों टॉप पर रख दिया गया, ठीक है। इस तरह से आपने एनालाइज किया, इवेल्युएट किया, देन आप लास्ट में क्या हो गए, इस पूरे योग्य हो गए कि आप बिना कन्फ्यूजन के आप ओल्ड और न्यू वर्जन को बता सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ अ क्रिएट। अब आप क्या करते हैं, अब आप अपनी लैंग्वेज में किसी को भी समझा सकते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव डोमेन है वो क्या है और क्यों चेंज हुआ है, कैसे चेंज हुआ है, ठीक है। अब जब आप क्रिएट में पहुंच गए, इट मीन कि आप दूसरों को भी समझा सकते हैं इजी वे में, दैट इज़ अ क्रिएट, ठीक है। अगर आपको कोई क्लास में बोले, आपके टीचर बोले कि चलो बताओ ब्लूम टैक्सोनॉमी का कॉग्निटिव डोमेन इलेबोरेट करो, अगर आपने नहीं समझा, अगर अभी आप रिमेंबर स्टेप में हैं तो क्या होगा, आप स्टक हो जाएंगे, आप बता ही नहीं पाएंगे कि सिंथेसिस को किस में चेंज किया है एंड एवोल्यूशन को क्रिएट है, ठीक है। आप क्या कहेंगे कि एवेल्यूएशन ही क्रिएट है, सिंथेसिस इवेल्यूएट है, तो वो आप कहाँ है, रिमेंबर में भी आपको कोई भी वो टोटली अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तब जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप जान लेंगे कि क्रिएट का जो सिंथेसिस है उसे क्रिएट में चेंज किया गया, जब आप उस पर रिसर्च करेंगे, ठीक है। ये मतलब है इन सारे स्टेप्स का, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है, कि जो नाउन वर्ड है नाउन टू वर्ब में चेंज किया और क्यों चेंज किया गया, ताकि आपको ये एक्शन वर्ड लगे, आपको समझ भी आ पाए और जो आप है अपने ऑब्जेक्टिव में, अपनी टीचिंग में, अपनी लर्निंग में इन्हें अप्लाई कर सके, इसलिए इसे वर्ब फॉर्म में चेंज किया गया, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि इसमें ये जो क्रॉस में बताया गया कि सिंथेसिस को क्रिएट की प्लेस पर, सिंथेसिस को इवेल्यूशन के प्लेस पर और इवेल्यूशन को सिंथेसिस के प्लेस पर रिवाइज टैक्सोनॉमी में क्यों रखा गया, जिस पर भी मैंने बताया कि इवेल्युएट के बाद, टोटल समझने के बाद आप एक न्यू मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। अब जब आपने टोटल क्रिएट कर लिया है, उसके बाद अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो आपकी जो ये है प्रोसेस है, तो ये सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं रह जाएगा, ठीक है। होप आपको कॉग्निटिव डोमेन में कोई डाउट नहीं होगा अब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर मैंने न्यू वर्जन रखा है आपके लिए, एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से। देखिए रिमेंबर में क्या है, रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉलिंग द फैक्ट्स, ठीक है।
कि आपको बेसिक करना है, रिकॉल करना है, याद करना है, ठीक है। अंडरस्टैंड में अंडरस्टैंडिंग व्हाट द फैक्ट मीन, जो आपने अभी तक लर्न किया है अब आपको उसे समझना है कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। अप्लाइंग द फैक्ट, रूल्स, कॉन्सेप्ट एंड आइडिया, जो भी आपने अभी तक समझा था अब अपनी बुद्धि से आपको उसे अप्लाई करना है, ठीक है। आफ्टर दैट एनालाइज में क्या है, ब्रेक डाउन इंफॉर्मेशन इनटू कंपोनेंट पार्ट्स, ठीक है। थर्ड स्टेप पर जब आप पहुंचे तो आपने अप्लाई करना चाहा कि मैंने जो भी पढ़ा है मैं इसे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अब जब आप अप्लाई करें तो खुद ब खुद आप एनालाइज में पहुंच गए, ठीक है। आप कहाँ पहुंच गए, जो भी आपने सीखा, जो भी आपने अप्लाई किया, आप क्या करते हो, अब उसे ब्रेक डाउन कर रहे हो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन में, पार्ट्स में, और देख रहे हो कि ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, ठीक है। आफ्टर दैट जुड़ने के बाद आप उसे इवेल्यूएट करते हो, न्यू आइडियाज़ आपके पास आते हैं कि ये दूसरी फॉर्म में कैसे जुड़ सकता है, इससे कुछ न्यू कैसे क्रिएट हो सकता है, ये आप कहाँ करते हैं, इवेल्यूएट में करते हैं, जज करते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। लास्ट में क्या है, क्रिएट में क्या बताया गया है, कंबाइनिंग पार्ट्स टू मेक अ न्यू होल। इसमें क्या किया, जहाँ हो इवेल्यूएट में आपने क्या किया था, इन्फॉर्मेशन को टोटली कलेक्ट किया था, पूरा सर्वे किया था अपनी इस पर, रिसर्च पर, जो भी आप पढ़ रहे थे, जो भी आप स्किल बना रहे थे उस पर। लास्ट में क्या किया आपने, एक न्यू मेथड क्रिएट कर लिया, दैट इज इन क्रिएट स्टेप, ठीक है। तो ये था आपका कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी यहाँ पर वही है, बट यहाँ पर आपको यहाँ पर जो वर्ब दिए गए हैं आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर कहीं पर भी आपको इस तरह से रखा जाए, जैसे यहाँ पर नॉलेज है, तो आपको ये नहीं करना है कि हमने तो रिमेंबर पढ़ा है कॉग्निटिव में, नॉलेज का मीनिंग रिवाइज में रिमेंबरिंग है, ठीक है, और सिंथेसिस का क्रिएट है, इनको आपको खुद समझते रहना है। डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन इन लेवल्स की सेम रहेगी, जैसी नॉलेज की है वही रिमेंबर की रहेगी, वही वर्ब रिमेंबर में यूज़ होंगे। यहाँ पर वर्ब देखिए, इन्फॉर्मेशन, जब आप नॉलेज में इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं, लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, तो उस समय आपके जो एक्शन वर्ड है, आपके ऑब्जेक्टिव में जो की वर्ड यूज होंगे यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इनकी हेल्प ले सकते हैं आप अपने डेमोस्ट्रेशन और लेसन प्लान में। देखिए, डिफाइन, लिस्ट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, इंटरप्रेट, कंप्यूट, सॉल्व, यूज़, कंट्रास्ट, एग्जामाइन, डिज़ाइन, डेवलप, ऑर्गेनाइज, अप्रेस, जज एंड जस्टिफाई, ठीक है। ये सभी आपके क्या है, ये सभी आपके एक्शन वर्ड है, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको डिफाइन दे सकते हैं कि ये किसका एक्शन वर्ड है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको पता होगा, अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से समझी है इन लेवल्स की, तो आप जान पाएंगे। आप देखेंगे आपके पास ऑप्शन होगा कि डिफाइन किस में आएगा, तो आप, अगर आपके पास सिंथेसिस देख दिया गया है, तो क्या सिंथेसिस में आप डिफाइन करते हैं किसी चीज़ को, नहीं, आप सिंथेसिस में डिफाइन नहीं कर रहे हैं, आप सिंथेसिस में डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, न्यू क्रिएट कर रहे हैं सिंथेसिस में, तो ठीक है। इस तरह से आपको मीनिंग समझने हैं अगर आपको कहीं पर भी पूछा जाए कि ये एक्शन वर्ड किस लेवल के अंडर आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा अफेक्टिव डोमेन। तो अफेक्टिव डोमेन के मुझे ऑर्डर वाइज लेवल बताइए, टोटल कितने लेवल्स है आपको बताना है, अफेक्टिव डोमेन में कितने लेवल्स है और उनके ऑर्डर्स भी बताने हैं, ठीक है। ओके, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन हमारा सेकंड डोमेन है, जिसमें टोटल 5 लेवल्स है, और ये किस पर बेस्ड है, आपके एटीट्यूड पर बेस्ड है, आपके रवैया पर बेस्ड है, आप किसी चीज़ के प्रति आपका क्या नज़रिया है उस पर बेस्ड है, आप किसी सब्जेक्ट के प्रति आपका क्या नज़रिया है, ठीक है। इस तरह से आपका
पर्टिकुलर चैप्टर के प्रति क्या नज़रिया है। किसी को क्या लगेगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी टफ़ है, डिफ़िकल्ट है, कि इसमें तो यार बहुत ज़्यादा लेवल्स दिए हैं और ये क्या है कि ये मेंटल पर बेस्ड है, ये एक्टिविटी पर बेस्ड है, ये इमोशन पर बेस्ड है। तो कुछ बच्चों का रवैया होगा कि ये अच्छा नहीं है, अच्छा टॉपिक नहीं है। और कुछ बच्चों का क्या होगा कि वो देखेंगे यस ये हमारी लर्निंग पर है, हम इन 3 तरीक़ों से सीख सकते हैं। तो उनका रवैया क्या होगा कि यस मैं इन स्टेप्स को, इन लेवल्स को खुद पे अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, कि पहले मैं ज्ञान लूँगा, उसके बाद उसे समझूँगा, उसके बाद उसे अप्लाई करूँगा, फिर एनालाइज़ करूँगा। ठीक है, अगर कोई जिसका रवैया होगा, जिसका एटीट्यूड ऐसा होगा कि मुझे ये सीखना है, इस तरह से लर्निंग प्रोसेस अपना चलाना है, तो वो इन डोमेन्स की हेल्प लेगा। ठीक है, और कुछ का नहीं होगा तो वो इसे इग्नोर कर देगा। तो वही है आपका अफेक्टिव डोमेन, आपके इमोशंस को बताता है, आपके इंटरेस्ट को डिफाइन करता है। ठीक है, आपकी इच्छाओं को डिफाइन करता है। अगर आपकी इच्छाएं होगी तो उनकी हेल्प से, अगर आपको इच्छा है, इंटरेस्टेड है आप पढ़ने में, तो आप क्या है सीख पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। दैट डिफाइंस अफेक्टिव डोमेन, कि आप अपनी इच्छा से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इच्छा नहीं है तो आप कहाँ पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें टोटल 5 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल होता है रिसीव करना, देन रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्ड करने के बाद है वैल्यू करना, उसके बाद है आपका ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप में डिस्कस करना, आफ्टर दैट है करेक्टराइजेशन, जिसमें आप क्या करते हो, एक न्यू जनरेट करते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट वन इज रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, देन करेक्टराइजिंग ऑफ वैल्यू से। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा कि आप इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो, सुन रहे हो। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कॉग्निटिव डोमेन में टोटल इतने लेवल्स है, कितने लेवल्स है, 6 लेवल्स है। ठीक है, आपने उसे रिसीव किया। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए कॉग्निटिव डोमेन में टोटल कितने लेवल है, तो आपने मुझे आंसर किया, रिस्पॉन्स दिया मुझे कि मैम कॉग्निटिव डोमेन में टोटल 6 लेवल्स हैं। ठीक है, वो किस में आ गया, रिस्पॉन्डिंग में आ गया, कि आपने अंडरस्टैंड किया पहले मेरी बात को। ठीक है, आपने देखा कि सच में 6 लेवल है, कहीं 5 लेवल तो नहीं है, कहीं 7 लेवल तो नहीं है। आपने उसे क्या किया, अंडरस्टैंड किया और मुझे रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, अब क्या है, थर्ड स्टेप है वैल्यूइंग। अब आपने कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया, मान लो कुछ ने कहा मैम 7 लेवल्स है कॉग्निटिव डोमेन में, कुछ ने कहा मैम कॉग्निटिव डोमेन में 6 लेवल है, किसी ने कहा 5 लेवल्स है। तो मैं क्या करूँगी, आपके नेम से बताऊँगी, किसी का नेम लूँगी, जैसे अंजलि है, अंजलि ने 6 आंसर किया, तो मैं बोलूँगी वेरी गुड अंजलि, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो मैंने क्या किया, इनके आंसर को, इनकी नॉलेज को एक टैग दिया है कि आपने अच्छा आंसर दिया है, राइट आंसर दिया। अब मान लो किसी बच्चे ने गलत आंसर दे दिया है, उन्होंने कहा कि मैम टोटल 5 लेवल्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा, मैं बताऊंगी नहीं आपने ये सही नहीं दिया है आंसर, फिर से चेक करो कि कितने लेवल है कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, तो आपकी जो लर्निंग है, आपके रिजल्ट पर जो मैंने एक टैग लगा दिया वो है वैल्यूइंग, कि आपके काम को कितना लेवल मिल रहा है, 10 में से आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, दैट इज़ अ वैल्यूइंग। इससे क्या होगा, आप प्रोत्साहित भी होंगे या फिर डिमोरलाइज भी हो सकते हैं, या फिर आप क्या हो सकते हैं कि मोटिवेट हो सकते हैं कि अगर मेरे इस बार कम मार्क्स है, अगर मैंने इस बार गलत आंसर किया है, तो मैं फिर से याद करूँगा, फिर से लर्न करूँगा और नेक्स्ट टाइम मैं आपको अच्छा रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, वैल्यूइंग में क्या किया, आपने अपने आपसे आपको एक इच्छा जागृत हुई कि मैं पढ़ूंगा। उसके बाद आप किस स्टेप में पहुंचे, ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें आपने क्या किया कि मैंने अगर गलत आंसर किया है तो आप आसपास में सबसे पूछेंगे कि आपका क्या आंसर था, वो बताएगा मेरा आंसर ये था। तो आप पूछेंगे उससे कि आपको टीचर ने ये बताया कि आपने सही आंसर दिया है, तो आप बताएंगे यस टीचर ने बोला कि मेरा आंसर सही है। तो आप क्या करोगे, आप उसके साथ डिस्कस करोगे, उसके आइडियाज़ को देखोगे, उससे पूछोगे कि मुझे भी बताओ तुमने कैसे सॉल्व किया, मुझे भी बताओ तुमने कैसे इसे समझा। ठीक, इस स्टेप में है ऑर्गेनाइजेशन में, कि आप एक दूसरे के आइडियाज़ को समझते हो और एक दूसरे से बैठकर एक दूसरे के आइडियाज़ में सिमिलैरिटी देखते हो, डिफरेंस करते हो कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो। ठीक है, ग्रुप वर्क आएगा ऑर्गेनाइजेशन में। आफ्टर दैट है करेक्टराइजेशन, ठीक है, ऑफ वैल्यू सेट। अब आपने क्या क्या रिसर्च कर ली एक दूसरे के आइडिया पर, एक दूसरे के आइडियाज़ को सुना, अपने आइडियाज़ को मैच किया, तो अब आपने लास्ट में क्या किया, सभी ने मिलकर
कि सभी ने एक सिंपलेस्ट आइडिया निकाल दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म दे दी, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे एक ने बताया, मैंने पूछा कि कितने लेवल है 3, तो आपको कन्फ्यूजन हो गई कि टोटल कितने लेवल्स है लर्निंग के। तो किसी ने बताया मैम 3 लेवल्स है, ठीक है, 3 लेवल्स है। तो आपने बताया कि 3 लेवल है। अब मैंने पूछा नेम भी बताइए उन तीनों लेवल के। अब आप स्टक हो गए कि अब नेम क्या है, भूल गए। तो एक बच्चे ने क्या किया, बता दिया आपको कैप है। ये क्या है, आपकी करेक्टराइजेशन स्टेप में आप पहुंच गए हैं कि आपने क्या किया, एक न्यू इन्वेंट कर दिया। अब आपको किसने बताया कैप है ग्रुप में, आपको प्रमोद ने बताया। उन्होंने क्या किया, ये करेक्टराइजेशन की। उन सभी ने क्या किया होगा, इनके फ्रेंड ने आपस में मिलकर क्या किया होगा कि हमें अफेक्टेड डोमेन के जो लेवल है वो याद नहीं हो रहे हैं, या फिर जो टोटल डोमेन है ब्लूम टैक्सोनॉमी में ये याद नहीं हो रहे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रिक निकाल दी कि अब हम कैप, इनके जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर है जो, उन्हें सामने रखा उन्होंने, और क्या निकल गया, एक न्यू वर्ड निकाल दिया। इन्होंने निकाल दिया कैप, और सभी को बता दिया कि कैप है, इस तरह से आप याद करो, अच्छे से आपको याद आ गई। आपको ट्रिक निकाल दी, ठीक है। ये क्या है, करेक्टराइजेशन। आपने एक न्यू मेथड दे दिया, सिंपलेस्ट मेथड है। मैं आपको 100 बार बताती रहूँ, मैं आपको दिन में जितनी भी क्लास लूँ उसमें आपको बार बार बोलूँ कि तीन डोमेन है, कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, साइकोमोटर है, बार बार बताऊँ, मेरे साथ बोलो, कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, साइकोमोटर। कितनी देर तक आप याद रख पाओगे, भूल जाओगे, ठीक है। आपने क्या कर दिया, एक न्यू ट्रिक निकाल दी, कैप बोल दिया आपने, सीधे डायरेक्टली कैप बोल दिया। अब आपको कोई डाउट ही नहीं है कि कितने स्टेप है, कितने डोमेन है, ठीक है। वो है करेक्टराइजेशन। अभी एक बच्चे ने क्या किया था कि अफेक्टिव डोमेन के शॉर्ट ट्रिक में बता दिया कि अफेक्टिव डोमेन में कितने लेवल है, 5 लेवल। उन्होंने लिख लिया RRVOC, RRVOC, ठीक है। उन्होंने एक नई ट्रिक निकाल दी कि इस तरह से याद रखिए अफेक्टिव डोमेन में कितने लेवल है, RRVOC, ठीक है। तो ये है करेक्टराइजेशन, न्यू मेथड इन निकालना, ठीक है। अच्छा जी, देखिए अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेवल है आपके अफेक्टेड डोमेन का रिसीविंग, ठीक है। रिसीविंग डिस्क्रिप्शन में देखिए बीइंग अवेयर ऑफ और अटेंडिंग टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। रिसीविंग का मतलब कि आप अवेयरली कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। अवेयर होकर, अवेयरनेस है रिसीविंग, ठीक है। इसमें जो आपके वर्ड यूज़ होंगे वो होगी लिसन, नोटिस, टॉलरेट। ये आपके हैं एक्टिव वर्ब, एक्शन वर्ड्स है आपके, जो आप अपने ऑब्जेक्टिव में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है रिसीविंग लेवल का, इसका है लिसन अटेंटिवली टू बैडमैन इंस्ट्रक्शन। जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है आप उसे ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, वो किसका ऑब्जेक्टिव है, किसका उद्देश्य है, रिसीविंग लेवल का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग में क्या है, शोइंग सम न्यू बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। अब जो भी आपको सामने से बताया गया है, आपने उसे क्या एक्सपीरियंस किया है, आपने उसे कैसे समझा है, आप उसे बता रहे हो किसी टीचर को कि मुझे आपकी बात इस तरह से समझ आई। वो किस में आएगी, रिस्पॉन्डिंग में, ठीक है। इसमें जो आपके वर्ड यूज़ होंगे वो है कॉम्प्ले, इंजॉय, फॉलो, ठीक है। अब देखिए इसका क्या है ऑब्जेक्टिव, वॉलेंटरली हेल्प सेटअप बैडमिंटन नेट्स। इसमें आप क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो, और जो अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो तो आपका क्या है, जो टीचर है वो आपको हेल्प करेगा कि आप मेरी बात को रिसीव फिर से करें, फिर से अपनी इन्फॉर्मेशन को मुझे बताएं कि आपने क्या रिसीव किया है, ठीक है। ओके, थर्ड क्या है, वैल्यूइंग, शो सम डेफिनेट इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट। आपको एक लेवल मार्क दिया जाता है कि आप किस लेवल पर पहुंचे हो, ठीक है। इसमें क्या है, कैरी आउट और एक्सप्रेस आपके कीवर्ड्स है। ऑब्जेक्टिव है अटेंड ऑप्शनल बैडमिनेशन मैच, ठीक है। इसमें अगर आपकी इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो आप अटेंड भी कर सकते हो, अपनी ट्रेनिंग को फिर से रिफोकस कर सकते हो,
इंटरेस्टली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेटिंग अ न्यू वैल्यू इनटू वंस जनरल सेट ऑफ वैल्यू रिलेटेड टू अदर प्रायोरिटीज़। इसमें आप क्या करते थे, ग्रुप वर्क करते थे, ग्रुप में एक दूसरे से सीखने की कोशिश करते थे, अपने आइडियाज़ को मैच करने की कोशिश करते थे, ठीक है। यहाँ पर जो आपके वर्ड यूज होंगे वो होंगे चूज, कंसिडर, प्रेफर। नेक्स्ट देखिए, करेक्टराइजिंग। करेक्टराइजिंग में बताया है एक्टिंग कंसिस्टेंटली विद द न्यू वैल्यू, पर्सन इज नोन बाय द वैल्यू। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि आप लास्ट में एक न्यू इन्वेंशन कर लेते हैं, ठीक है। हाई लेवल है ये, जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का अपना उद्देश्य है कि लोअर लेवल की नॉलेज से आपको हायर लेवल की नॉलेज तक ले जाना है। तो करेक्टराइजिंग आपको किस में आएगा, करेक्टराइजिंग आपका हाईएस्ट लेवल की लर्निंग में आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपके वर्ड यूज होंगे वो है एक्ट, डिपिक्ट, एग्जाम्प्लीफाई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन आपका 1972 में आया था। इसमें कितने लेवल हमारे सिलेबस में बताया गया है, 6 लेवल। जबकि अगर आप रिसर्च करोगे कहीं और, जो ट्रेनिंग है आपकी टीचिंग ट्रेनिंग है, दूसरी ट्रेनिंग्स है, उसमें कहीं पर 7 भी बताया गया है। बट एज पर आवर सिलेबस हमारे पास 6 लेवल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, साइकोमोटर डोमेन के जो टोटल लेवल है उनके मुझे नेम बताने हैं, ठीक है, ऑर्डर वाइज। ओके, तो साइकोमोटर डोमेन में बिल्कुल सही बताया, 6 लेवल है। और फर्स्ट वन कौन सा है, फर्स्ट वन है आपके पास, यहाँ पर देखिए फर्स्ट वन है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब कि आपकी इंद्रियों समेत आप लर्न करने के लिए तैयार है, अवेयर है लर्न करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है गाइडेड रिस्पॉन्स। गाइडेड रिस्पॉन्स मतलब कि आप अपने टीचर से कॉपी करके सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म में क्या है कि आप जितना आपके टीचर से आप अभी तक सीख पाए हैं उसे आप उतना परफेक्टली कर सकते हैं अनएडिटली, बिना कॉपी किए, जितना अभी तक आपने सीखा है, ठीक है। अब देखिए, जैसे अभी आपने आंसर किया तो आपने अनएडिट किया। अगर मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करती टोटल लेवल की साइकोमोटर डोमेन के, तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ से कॉपी कर सकते थे, ठीक है। अब मैंने आपको स्क्रीन शो नहीं की तो आपने क्या किया, अपनी जितना आपको आता था आपने उतना रिस्पांस दिया कि इसमें इतने लेवल है और ये ऑर्डर है। तो वो क्या था, मैकेनिज्म लेवल था आपका, ठीक है। आप कॉन्फिडेंटली आपने रिप्लाई किया, कॉन्फिडेंटली आपने कमेंट किया है कि मैम ये लेवल है और इनका ऑर्डर ये है साइकोमोटर डोमेन में। तो वो कौन सा स्टेप था आपका, मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या था, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। अब इसमें क्या है, जो आपका साइकोमोटर डोमेन है आपकी फिजिकल स्किल पर बेस्ड है, आपकी प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है कि आप अपनी स्किल को कैसे परफॉर्म करते हो, बिना डर के, बिना हेजिटेशन के करते हो। इस समय आपको, इस स्टेप में आपको इस बात का डर नहीं होता है कि मैं कहीं पर कोई गलती कर सकता हूँ। वो स्टेप कौन सा है, कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स, मतलब कि आप अपनी एक्यूरेसी को गेन करने वाले हैं इस स्टेप के बाद, ठीक है।
वो है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पर आपको इस बात का कोई डर नहीं है कि मैं आगे कोई नुकसान कर सकता हूँ, ठीक है, कि मेरी वजह से जो है हमारे जो ट्रेनिंग चल रही है इसमें आपका कोई सामान का नुकसान हो सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट टूट सकता है, ऐसा आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस स्टेप में। कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। आप जितनी स्किल आपने सीखी है उसमें आप मास्टर है यहाँ तक, ठीक है। अडेप्शन में क्या है कि आप फुली मास्टर है, जिसको आप बोलते हैं वर्कमैनशिप, ठीक है, कि इसमें क्या है आपकी स्पीड भी है स्किल को प्रेजेंट करने में, आपके पास एक्यूरेसी भी है और प्रोफिशिएंसी भी है, ठीक है, मतलब कि आप टोटली श्योर है उस स्किल के बारे में। अब क्या हुआ, जब आप श्योर हो जाते हैं किसी स्किल के बारे में, इतनी आपने प्रैक्टिस की है, आप मैनी टाइम्स आप प्रैक्टिस करते हो, ओवर प्रैक्टिस करते हो, तो उससे क्या है तभी आप इस स्टेप तक पहुंच पाते हैं कि आप इतने एक्यूरेट हो गए हैं, इतने परफेक्ट हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं आप, जो है ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि आप एक न्यू स्किल या फिर जो स्किल आपने अभी तक परफेक्टली सीखी है, आप एक उसे सीखने की, उसे करने की एक सिंपलेस्ट ट्रिक बता सकते हैं, सिंपलेस्ट मेथड बता सकते हैं। जैसे अब क्या होता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिन्होंने आइंस्टाइन नहीं, थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने कि बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने कितनी बार 999 टाइम्स वो फेल हुए। तो उन्होंने इतने कितने तरीके देखे, डिफ़िकल्ट तरीके थे वो सभी बल्ब को बनाने के, बिजली बल्ब को लाइट देने के। तो उन्होंने जो 1000वीं बार 1000 टाइम्स में जो उन्होंने बल्ब बनाने का तरीका खोजा, वो सबसे सिंपलेस्ट था, ईजीएस्ट मेथड था। तो वो क्या था, ऑर्गेनाइजेशन स्टेप की आप एक न्यू मेथड दे रहे हैं, सिंपलेस्ट मेथड दे रहे हैं। वो कौन सा स्टेप है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो देखिए फिर से देख लीजिए, परसेप्शन है अपनी इंद्रियां या जो आपके ये हाथ है, एक्टिविटी है, जो आप आइज़ है, इनसे रिसीव कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, इनकी वजह से आप कुछ सीख पा रहे हैं, वो है परसेप्शन, ठीक है। गाइडेड रिस्पॉन्स में क्या है, जैसे जैसे टीचर आपको बताता है कि इस तरह से स्किल को कीजिए, आप उसी तरह स्किल को करना शुरू करते हैं। अब जैसे मैकेनिज्म स्टेप में पहुँचे, मैकेनिज्म में क्या है, जितना आपको सिखाया गया उसमें आप उतना सीख चुके हो, मतलब कि 20% 50% जितना आपको अभी तक टीचर ने बताया कि यहाँ तक सीख लीजिए। कई बार होता है ना कि टीचर बोलते हैं आप यहाँ तक कीजिए, यहाँ तक सीखिए, मैं अभी आता हूँ, क्लास से चले जाते हैं टीचर। मान लो कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में टीचर को बुलाते हैं, तो टीचर बताते हैं यहाँ तक लर्न कर लो, यहाँ तक बना लो आप अपनी प्रैक्टिकल, मैं अभी आता हूँ। तो आपको जितना टीचर ने बताया है उतना करने में आप परफेक्ट है। अब आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने फ्रेंड के पास या क्लास के जो शाइन स्टार है उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं कि तुम मुझे हेल्प कर दो, एक बार बता दो कैसे करना है। यहाँ तक आप परफेक्टली है, अनएडिड आप अपनी स्किल को परफॉर्म कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स में क्या है कि अब आपकी इतनी मास्टरी हो चुकी है स्किल में कि आप अब अपनी जो इंस्ट्रूमेंट है उसे तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब आपको डांट पड़ने के चांसेस कम हो चुके हैं। नेक्स्ट है अडेप्शन। अडेप्शन में आप फुली परफेक्ट है। और ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक आप सिंपलेस्ट तरीका सभी के सामने देते हैं, सभी फ्रेंड्स को बताते हैं कि मैंने इतनी बार इस स्किल को प्रैक्टिस किया कि अब मेरे पास इतना सिंपल तरीका है, मैं तुम लोगों को बताऊं तो तुम अपना जो ये प्रैक्टिकल है 1 दिन में या फिर 4 घंटे में टोटली कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। तो वो है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए मैंने एक्शन वर्ड दिए हैं जो आप में यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। परसेप्शन स्टेप में आपके जो एक्शन वर्ड रहेंगे वो रहेंगे चूज़, डिटेक्ट, आइडेंटिफाई, आइसोलेट और कंपेयर, ठीक है। सेट यहाँ पर देखिए, सेट हमारे सिलेबस में हमें नहीं बताया गया है, सेट हमारे सिलेबस में परसेप्शन के ही अंडर बता रहे हैं। तो जो सेट का मीनिंग होता है, जैसे अभी तक हमने आपको बताया कि परसेप्शन का मीनिंग होता है कि आप अपनी एक्टिविटी से सीखने की कोशिश करते हो, अपनी फिजिकल एक्टिविटी से, अपनी आइज सेंसेशन से, आप अपने कानों से सुन रहे हो, उससे सीखने की प्रैक्टिस करते हो। जैसे जैसे आपको टीचर बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि पहले लाइन लीजिए तब आप लाइन लेते, वो आप सुन रहे हैं, टीचर आपको बता रहा है पहले लाइन लीजिए तब आप लाइन ले, वो है परसेप्शन स्टेप में। और सेट को क्या बताया गया है, सेट में बताया गया है कि आप फिजिकली, मेंटली
और इमोशनली तैयार है स्किल को परफॉर्म करने के लिए, वो सेट में आता है, ठीक है। बट हमारे सिलेबस में सेट नहीं है, इसलिए आपके लिए मैंने सेट ऐड नहीं किया था, ठीक है। तो देखिए सेट के जो एक्शन वर्ड है वो है बिगिन, मूव, रिएक्ट, रिस्पॉन्ड, स्टार्ट और सिलेक्ट। नेक्स्ट है गाइडेड रिस्पॉन्स में जो आपके वर्ड यूज़ रहेंगे, वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर आपके बच्चे आपसे कॉपी पेस्ट करेंगे वहाँ पर आपको क्या करना है, आपके कौन से वर्ड यूज़ होंगे ऑब्जेक्टिव में, वो रहेंगे असेंबल, बिल्ड, कैलिब्रेट, फिक्स, ग्रिड और मेंड। नेक्स्ट है मैकेनिज्म। जब आपका बच्चा, जो आपका स्टूडेंट है वो 50% आपकी स्किल को गेन कर चुका है, अनएडेड वो रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वहाँ पर क्या है, सेम एज गाइडेड रिस्पॉन्स एक्सेप्ट विद ग्रेटर प्रोफिशिएंसी, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, सेम एज गाइडेड रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट मोर हाईली कोऑर्डिनेटेड। यहाँ पर भी आप सीख रहे थे मैकेनिज्म में अपनी स्किल को परफॉर्म करे थे, बट कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स में क्या है, हाई लेवल पर आप पहुँच चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अडेप्शन में है अडेप्ट, अलर्ट, चेंज, रीअरेंज, रिकॉग्नाइज और रिवाइज। इस स्टेप में क्या था कि आप 100% श्योर है, फुली अंडरस्टैंड कर चुके हैं और टोटल कॉन्फिडेंटली अपनी स्किल को परफॉर्म करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में आप न्यू मेथड इन्वेंट करते हैं, दैट इज़ कंबाइन, कंपोज, कंस्ट्रक्ट, न्यू डिज़ाइन करना, ऑर्गेनेट करना, ठीक है। ये सभी आपके कीवर्ड है, ठीक है। तो होप आपको अभी तक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, साइकोमोटर में परसेप्शन, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, अडेप्शन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओके, तो पिछले कल जो हम लास्ट में कर रहे थे, हम लास्ट में पहुंचे थे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी सिलेक्शन चार्ट पर, ठीक है। जो कि नहीं हो पाया था इस वजह से कि पिक्चर क्लियर नहीं थी, ब्लर थी, तो वो भी अब हम आज फिर से करेंगे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी सिलेक्शन चार्ट, ठीक है। इसमें कोरिलेशन भी है तीनों डोमेन में, इसलिए सिलेक्शन चार्ट है ये कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाना है, किस डोमेन को लर्निंग में अपनाना है, ये है सिलेक्शन चार्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी के लिए, ठीक है। कि आप कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी अपनाएंगे अपनी लर्निंग में, अपनी टीचिंग में, या फिर अफेक्टिव डोमेन को अपनाएंगे, या फिर साइकोमोटर डोमेन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वन, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी में क्या दिया गया है, वो स्ट्रेटेजी जिसमें हम लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, या फिर किसी को गाइडेड ऑब्जर्वेशन, या फिर हम किसी से सुन रहे हैं, किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी के कहने पर उसके आदेशानुसार उसे सुन रहे हैं, दैट इज़ अ गाइडेड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट वन स्ट्रेटजी है कि आपको लेक्चर्स में सुन रहे हो किसी को, आप कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई ऑडियो सुन रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं, जो आपका टीचर आपको डेमोन्स्ट्रेट करवा रहे हैं, आपके इंस्ट्रक्टर, या फिर किसी के कहने पर आप उन्हें सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है, मतलब कि पढ़ने का तरीका है, ठीक है। तो देखिए कॉग्निटिव डोमेन में ये सब किसके अंडर आ रहा है, नॉलेज के अंदर, रिमेंबरिंग के अंदर। इसमें क्या है, रिमेंबरिंग का मतलब क्या था कि आपको बेसिक फैक्ट्स सीखने हैं, आपको लर्न करना है, वो किस में आ रहा था, नॉलेज में। तो देखिए आप लेक्चर सुन रहे हैं तो आप कुछ गेन कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप बुक्स पढ़ रहे हैं उससे आप कुछ ज्ञान ले रहे हैं, ऑडियो वीडियो सुन रहे हैं तो आप कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन आपको दी जा रही है तो आप कुछ नॉलेज ले रहे हैं, यही सब है रिसीविंग में, कि आप कुछ रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। देखिए नॉलेज क्या है, नॉलेज यानी रिमेंबरिंग, याद करना, रिसीव करना, ठीक है।
कि आप कुछ रिसीव कर रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं नॉलेज, रिमेंबरिंग, रिसीविंग में कोरिलेशन समझे आप कि ये इनका मतलब क्या है कि कुछ आप ले रहे हैं, किसके थ्रू, या लेक्चर से ले रहे हो, कुछ आप सीख रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो लेक्चर से, या फिर आप वीडियो देख रहे हो, टीचर आपसे, इंस्ट्रक्टर आपको डेमोन्स्ट्रेट करवा रहे हैं उसमें देख रहे हो, या फिर टीचर ने आपको कहा है कि आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। कोई ये होता है आप स्पीच सुन रहे हैं किसी की भी, तो वो क्या है, गाइडेड ऑब्जर्वेशन है। अब देखिए परसेप्शन को कैसे रिलेट करना है। परसेप्शन में क्या देखा था कि आप अपनी सेंसेशन के थ्रू कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट कम्स इन परसेप्शन। इसी के अंदर बताया गया है सेट को भी। सेट का मतलब मैंने अभी भी बताया कि आप अपनी इच्छा अनुसार फिजिकली, मेंटली, इमोशनली तैयार है लर्न करने के लिए। तो देखिए नॉलेज, रिसीविंग, परसेप्शन, इसमें क्या है कि आप बेसिक नॉलेज रिसीव कर रहे हैं, किसके थ्रू, लेक्चर से, रीडिंग से, ऑडियो से, वीडियो देखकर, डेमोन्स्ट्रेशन से, या गाइडेड ऑब्जर्वेशन से। ये आपका इंस्ट्रक्शन का मेथड है, ये सभी आपके पास। लेक्चर भी दे सकते हैं टीचर आपको, आप खुद भी पढ़ाई कर सकते हैं। इन सब से क्या हो रहा है, देखिए रीडिंग कर रहे हैं तो आप परसेप्शन में हैं कि आप अपनी इच्छा अनुसार पढ़ रहे हैं, दैट रीडिंग में आ गया। अब देखिए रिसीविंग, गाइडेड ऑब्जर्वेशन है, या फिर आप लेक्चर सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, या आप रिसीव कर रहे हैं नॉलेज को, ठीक है। अब रिमेंबरिंग में क्या है, जब आपको टीचर दे रहा है, वीडियो देख रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो आप क्या है, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बेसिक नॉलेज उनसे प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोरिलेशन देख पाए आप कि नॉलेज, रिसीविंग और परसेप्शन में क्या है कि हम किसी और से सीख रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। यह है फर्स्ट स्ट्रेटेजी, जिसमें आप किसके थ्रू सीख रहे हैं, आपके पास क्या है, लेक्चर है, रीडिंग है, ऑडियो वीडियो है, डेमोन्स्ट्रेशन है, गाइडेड ऑब्जर्वेशन है। सभी डोमेन के फर्स्ट स्टेप में है ये, ठीक है। चलिए ये आपका क्लियर है, ठीक है, कि आप किसी और से सीख रहे हो अपनी इच्छा अनुसार। यही है इन तीनों में रिलेशन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी में क्या है, डिस्कशन कर रहे हो। डिस्कशन किस में होती है, जब आप रिस्पॉन्स कर रहे हो टीचर को, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्डिंग, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ये सभी इस इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी में है। पहले इसे देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी को, कॉग्निटिव डोमेन को, कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या करते हैं आप, पहले ज्ञान को सुनते हैं, उसके बाद अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करते हैं। आपने समझने की कोशिश की, आपने टीचर को रिस्पॉन्स किया कि आपने क्या समझा है, टीचर ने आपको वापस गाइड किया कि आपने कितना सही समझा है, कितना गलत समझा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, अप्लाई किया, उस जितना भी आपने समझा था उसे अपनी स्किल पर अप्लाई किया, खुद अप्लाई करने की कोशिश की। आफ्टर दैट क्या हुआ, मैकेनिज्म में क्या है कि जितना आपको बताया गया आप उतना सीख पाए। ये सभी किसके द्वारा हो रहा है, डिस्कशन के द्वारा। आपने आपस में डिस्कसिंग की, ठीक है, डिस्कशन किया आपने टीचर से, आपने उनसे पूछा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। आपने मल्टीमीडिया का यूज़ किया, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग लिया आपने इसके लिए। ये नेक्स्ट देखिए सोक्रेटिक डेडिकेटेड मेथड। ये कौन सा मेथड होता है जिसमें आर्ग्यूमेंट के थ्रू आप सीखते हैं, मतलब कि आपकी इंटेलिजेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट होता है, जो कि हम बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग, गाइडेड रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्डिंग में आएगा। इसमें क्या होता है, आप अपने टीचर से क्या कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने टॉपिक पर। इसमें आप टीचर से बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं कि आपने क्या समझा, कितना गलत समझा, आपकी इंटेलिजेंस को चेक करते हैं टीचर इसमें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी है, रोल प्ले है, फिश बॉल्स है, ये सभी आपकी इन तीनों लेवल्स में कैसे रिलेट हो रही है, ये आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आपने क्या किया था, ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए नॉलेज में जो बताते हैं कि आपको बेसिक फैक्ट याद करने हैं। रिसीविंग में कि आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी है। परसेप्शन में क्या है कि आप मेंटली फिजिकली रेडी है कुछ भी पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने क्या किया, उसे समझने की कोशिश की। समझने के बाद आपने टीचर को रिप्लाई किया। रिप्लाई करने के बाद टीचर ने आपको बताया कि आपका क्या रिस्पॉन्स है,
ठीक है। गाइडेड रिस्पॉन्स मतलब कि आपने क्या किया, टीचर को कॉपी पेस्ट किया। जैसे टीचर ने आपको बताया कि कैसे करना है, सेम टू सेम आपने वैसे करने की कोशिश की, अप्लाई करने की कोशिश की, और जितना आपको आपके टीचर ने बताया उतना आप सीख पाए, ठीक है। वो भी परफेक्ट हो गए उतने में जितना कि आपको आपके टीचर ने बताया, ठीक है। तो नेक्स्ट ये जो सेकंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी में क्या है कि डिस्कशन कर रहे हैं आप इन सभी में। रिस्पॉन्डिंग में आप डिस्कशन कर सकते हैं जब आप टीचर को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप कुछ समझना चाहते हैं टीचर से, तो देखिए रिस्पॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग आपस में कोरिलेट हो रहा है कि आप समझने की कोशिश करें तो आप टीचर से बातचीत करें, टीचर से गाइडेंस ले रहे हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। उसके बाद क्या है कि आप टीचर ने जैसे जैसे आपको रिस्पॉन्स किया कि आपकी कितनी परफॉर्मेंस है, गाइडेड रिस्पॉन्स में आपको टीचर ने बताया कि आप सही कर रहे हैं या गलत। आफ्टर दैट आप कोशिश कर रहे हैं उसे अप्लाई करने की खुद, ठीक है। अप्लाई करने के बाद क्या किया है आपने, यहाँ पर देखिए मैकेनिज्म, जितना आपको आपके टीचर ने बताया उतना आप परफेक्ट हो चुके हैं उसे करने में, ठीक है। यह है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी क्या बता रही है कि प्रैक्टिस बाय डूइंग। एनालाइज में क्या करते थे आप, यहाँ देखिए आपने अप्लाई किया था, ठीक है। एनालाइज में आप क्या करते थे, एनालाइज में आप इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करते थे, ठीक है। आपको वैल्यू मिली आपके काम को, आपने जितना भी किया, उसके बाद आप क्या कर रहे थे, अपने फ्रेंड्स के साथ सीखने की कोशिश कर रहे थे, आपने अपनी इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन किया, ठीक है। इससे आपको क्या मिला, जब आपने ब्रेक डाउन किया इंफॉर्मेशन को, उसके बाद आपने खुद उसे जब ब्रेक डाउन किया इन्फॉर्मेशन को, आपस में कोरिलेट करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो आप कितने एक्सपर्ट हो गए कि आप मैकेनिज्म से आगे की स्टेप तक पहुंच गए कि आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उस पर श्योर है, ठीक है, कॉन्फिडेंट है, इस स्टेप तक आप पहुंच गए, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी क्या है, प्रैक्टिस बाय डूइंग, ठीक है। एनालाइज में आप प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स में आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है, ठीक है। सम डायरेक्शन और कोचिंग इज रिक्वायर्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एनालाइज में आपको किसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, टीचर की डायरेक्शन की। वैल्यूइंग में आपको टीचर की डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स में आपको टीचर की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। क्यों, क्योंकि एनालाइज टीचर ने हेल्प की है आपकी एनालाइज करने में। वैल्यूइंग में आपको आपकी परफॉर्मेंस को वैल्यू दी है, एक टैग दिया है, तो अब क्या है, अब लास्ट में किस तक पहुंचते हैं, कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स तक आप पहुंचते हैं, ठीक है। आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे, आई होप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यूज़ इन रियल सिचुएशन। आप कहाँ तक पहुँच गए थे कि आप अपनी स्किल को परफेक्टली कर पा रहे थे, तब आपने क्या किया, लास्ट में आपने इवेल्युएट करने की कोशिश की, छानबीन करने की कोशिश की कि आपको किस मेथड को रखना है, किस मेथड को नहीं रखना है, कौन सा मेथड सिंपल है, आप इवेल्युएट करें, सभी मेथड को चेक कर रहे हैं, ठीक है। अपने ग्रुप के साथ, ऑर्गेनाइज में क्या था कि आप अपने ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप के साथ आपने काम किया, आपने टोटल एवेल्यूशन की, छानबीन की आपने कि कौन सा मेथड सही है, कौन सी ट्रिक सही है। उसके बाद आपने कहाँ पहुँचे, एडप्शन पर, कि आपने टोटली फाइनल कर लिया कि आप अपनी स्किल में अब परफेक्ट हो चुके हैं इवेल्यूशन के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी क्या बता रही है कि आप किसके थ्रू यहाँ तक पहुँच सकते हैं, यूज़ इन रियल सिचुएशन, रियल में आपको काम करना है एक दूसरे के साथ। ऑल्सो में बी ट्रेन बाय यूजिंग सर्वल हाई लेवल एक्टिव कपल्ड विद OJT। OJT का मतलब क्या था, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। जॉब ट्रेनिंग मतलब कि प्रैक्टिकल के ड्यूरिंग, जब आपकी प्रैक्टिकल हो रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान, उस समय ये सब आप कर सकते हैं अपने सभी ग्रुप के साथ, जितने भी स्टूडेंट हैं आप आपस में इवेलुएट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं ग्रुप में। उसके बाद आपको एक फाइनली अपनी स्किल को अडेप्ट करना है, मतलब कि आपको मास्टर बनना है उस स्किल को परफॉर्म करने में, ठीक है।
अब आप मास्टर बन चुके हैं तो अब आप लास्ट में सभी क्या बताएंगे, आप सब मास्टर हो चुके हैं तो लास्ट में आप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। जो आने वाले न्यू कमर हो गए आप उनको बता सकते हैं या फिर अपने टीचर को बता सकते हैं कि हमने सिंपलेस्ट मेथड तैयार किया है कि इस प्रैक्टिकल को हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नॉर्मली 12 ऑन ओन थ्रू सेल्फ स्टडी और लर्निंग थ्रू मिस्टेक्स। ठीक है, इवेल्युएशन में आप अपनी मिस्टेक से सीख रहे थे। ऑर्गेनाइज में क्या किया था आपने, ग्रुप में एक दूसरे की मिस्टेक को समझा था, एक दूसरे की मिस्टेक्स को और एक दूसरे की जो अचीवमेंट थी उसे उसमें सिमिलैरिटी और डिफ्रेंशिएट किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रीवियस स्ट्रेटेजी में। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी में आप किस योग्य हो गए थे, इसमें आप थे कि अब आप अपना स्वयं क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए सिंथेसिस में भी हम क्रिएट करते थे, कैरेक्टराइजेशन में भी लास्ट स्टेप हमारा था कि आपको क्रिएट करना है, और साइकोमोटर डोमेन के ऑर्गेनाइजेशन सॉरी ये गलत हो चुका है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, ये डी नहीं है, यहाँ पर जी आना था, ऑर्गेनाइजेशन नॉट ऑर्डिनेशन। 6 की स्पेलिंग देखिए साइकोमोटर डोमेन में ORGINATION ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये लिखने में मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, आपको इसे ख्याल रखना है, ये ऑर्डिनेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इन सभी स्टेप में हम लास्ट में फाइनल में हाई लेवल की स्किल थी, ये हाई लेवल की लर्निंग है ये, जिसमें लास्ट में आप सभी कहाँ तक पहुँचते हैं, एक न्यू स्किल को इन्वेंट करने तक आप पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी क्या बता रही है इन स्टेप में कि आप अपनी जो है न्यू क्रिएट करते हो, अपनी मिस्टेक से सीखते हो, बट मेंटरिंग एंड कोचिंग कैन स्पीड द प्रोसेस। अगर यहाँ पर भी आपको कोई मेंटर कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, तो आप और भी बेटर अपनी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये था इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी का सिलेक्शन चार्ट। ठीक है, कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी रखनी है, ये लेवल के अकॉर्डिंग है, लोअर लेवल टू टॉप लेवल। ठीक है, लोअर से हाई लेवल तक है, तो आपको खुद देखना है ये कोरिलेट कैसे कर रहा है, एक बार फिर से आपको चेक करना है खुद। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तीनों डोमेन्स का, तो आप इसे रिलेट नहीं कर पाओगे, आप इसे नहीं समझ पाओगे। आपको तीनों डोमेन को पहले खुद भी समझने की कोशिश करनी है। आप तभी तक, ये नहीं है कि आपको मैं बताऊं तभी आप समझ पाएंगे, आपको क्या करना है, अपना खुद भी प्रैक्टिस करनी है, अपने जो है एग्जाम्पल भी सामने रखने हैं कि ये एग्जाम्पल, अपने एग्जाम्पल के थ्रू आपको सीखना है, अपने एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें समझना है, तभी आप इन्हें आपस में कोरिलेट कर पाओगे। ठीक है, आपको अच्छे से वर्ड मीनिंग पर ध्यान देना है और अच्छे से क्या करना है, कोरिलेट इसका समझना है। ठीक है, तो ये हमारा सेशन यहीं तक है। तो आप बीच बीच में क्वेश्चनिंग भी हो गई है, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन का सेशन ले लिया जाए इस ब्लूम टैक्सोनॉमी का, तो जो मेन क्वेश्चन है वो लेवल के ऑर्डर होते हैं, कि लेवल का ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाता है, और आपसे डोमेन पूछ लिए जाएंगे, कितने डोमेन है, या फिर कौन सा डोमेन किससे रिलेट है, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। और ब्लूम टैक्सोनॉमी को कब इन्वेंट किया गया, ये मेन क्वेश्चन है आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी से। तो ये सभी आपको आता है, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए क्वेश्चन का सेशन रखा जाए, तो संडे को हम क्वेश्चन सेशन ले भी सकते हैं आपके लिए, अगर आप कहें। अगर आपको नहीं भी लेना है तो भी कोई डाउट नहीं है, बट जो मेन क्वेश्चन है वो यही आपकी इस टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट मंडे से हमारा टेस्ट होगा शुरू, टेस्ट एंड इवेल्युएशन। उसमें मतलब कि हमारी 7th ही यूनिट चल रही है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टेस्ट एंड इवेल्युएशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपकी ट्रेनिंग के लिए भी, इन फ्यूचर भी, और आपके जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसके लिए भी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जुड़े रहना है, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। 2 टाइम्स आपको MCQ मिलेंगे, प्रीति मैम और सचिन सर। आपको एक सेशन आपका मॉर्निंग में क्वेश्चन बेस्ड होगा, एक इवनिंग में होगा, आफ्टरनून में आपकी थ्योरी चलेगी। ठीक है,
मैं कोशिश करूँगी कि आपकी मैं थ्योरी कंप्लीट करवा सकूँ। ठीक है, पहले हम 7th ही यूनिट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 6th, फिर 5th, फिर 3rd, फिर 4th। और जो CBT बेस्ड है वो तो सचिन सर ने कंप्लीट करवा ली है। अगर आपको उनमें भी डाउट होगा तो आप हमें बताएं, सचिन सर उनको फिर से करवा लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। आपको फिर भी कोई डाउट है वो भी बता दें, तो वो अब मैं मंडे की सेशन में ही बता दूंगी आपको। अगर फिर भी अब तक ब्लूम टैक्सोनॉमी में कोई डाउट है, मंडे को बताऊंगी फिर मैं आपको। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, वैसे हमने काफ़ी आपको समझाने की कोशिश की है। बेसिक नहीं है बट सिंपल है, बार बार कोशिश करोगे तो आप इसे समझ पाओगे। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय एंड यस, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। आप भी फ्यूचर में टीचर बनने वाले हैं। ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल, बाय।